हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमानी चौहान। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागॉजी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। पहले देखिए चैप्टर को पूरा से क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे चैप्टर का, एंड लास्ट में उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पता चल जाएगा आपको कि आपको एग्जाम में जाके किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। गाइस, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चेक करें, और जो लोग नए हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि भैया टीचिंग में हमें जो ये मैक्सिम्स हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, अगर कोई टीचर है क्लास में आने से पहले कुछ स्ट्रेटजी अपनाता है, कुछ प्लानिंग करता है कि भाई जो मतलब उसे जिस क्लास को पढ़ाना है वो किस तरीके से उन बच्चों को पढ़ा सके ताकि उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए, तो उसके लिए कुछ आप कह लीजिए नियम अपनाए जाते हैं। हिंदी में बोल सकते हो आप, नियम या सूत्र अपनाए जाते हैं ताकि टीचिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें और बच्चों को भी जो ज्ञान है उनका वो भी उनका ज्ञान में डेवलपमेंट हो सके। तो उसके लिए इन मैक्सिम्स को अपनाया जाता है। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, मैक्सिम्स हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली। यानी जो मैक्सिम्स होते हैं वो टीचर को हेल्प करती हैं सिस्टमेटिकली पढ़ाने में, कि भाई बच्चों को आप किस तरीके से डेवलपमेंट उनका कर सकते हो, कैसे आप उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं मैक्सिम्स। इसलिए एक टीचर को ज़रूरी होता है इन सभी को साथ में लेकर पढ़ाने का। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा टीचिंग में, जब हम किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हो, चाहे वो इंग्लिश पढ़ा रहे हो चाहे वो हिंदी पढ़ा रहे हो, तो आपको दोनों में ये चीज़ें जो है वो हेल्प करेंगी। अब मैक्सिम्स एक एक करके सभी को समझते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला जो आता है वो है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन मतलब जो आप चीज़ जानते हो, यानी इसे हिंदी में अगर बोलें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको पढ़ेंगे, और दोनों में ही आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। ओके, तो इसे हिंदी में बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी नोन का मतलब है जिन चीज़ों को आप जानते हो, और अननोन का मतलब है जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हो। तो आपको क्या करना चाहिए भाई, पहले आपको बच्चों को उन चीज़ों के बारे में पढ़ाना चाहिए जिन्हें वो जानते हैं, और धीरे धीरे करके उन्हें अननोन चीज़ों की तरफ को लेके जाना चाहिए। तो यही हमारा जो मैक्सिम कहलाता है, नोन टू अननोन। देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप पढ़ें, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर इज नॉट ब्लैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने देखो हाईलाइट किया हुआ इस बात को, कि भाई जो लर्नर है, यानी अगर एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लिया है तो वो ब्लैंक नहीं है, उसे कुछ ना कुछ आता है, वो पूरी तरीके से खाली नहीं है। अब मान लीजिए आप उसे पढ़ा रहे हो पेड़ के बारे में, तो भाई बच्चों ने पेड़ तो देखा है ना, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भाई कभी किसी पेड़ को नहीं देखा हो। तो लर्नर इज़ नॉट ब्लैंक, यानी लर्नर खाली नहीं है, उसको कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो पहले उस चीज़ को पूछिए जो उसे आती है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। यानी जो हमारी पुरानी नॉलेज होती है वो हमारी नई नॉलेज की एक आधारशिला होती है, फाउंडेशन होती है। यानी पुरानी नॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें नई नॉलेज को ग्रहण करने में, एक्वायर करने में। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर शुड बी टॉट व्हेन द लर्नर्स हैज़ द नॉलेज ऑफ नाउन्स। आप हमेशा नाउन को क्या बाद में पढ़ाते हो प्रोनाउन से, पहले नाउन्स पढ़ाते हो बाद में प्रोनाउन पढ़ाते हो, बिकॉज प्रोनाउन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें नाउन की, इसलिए पहले उन चीज़ों को पढ़ाया जाता है जो जानते हैं। क्योंकि नाउन्स में आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो, कैसे, जैसे प्लेस का नेम,
आप जानते हो भाई, आप अपनी जगह का नाम तो जानते हो और उसी से आप सिखा सकते हो बच्चों को कि ये तो नाउन होता है। ठीक है, तो आप जो चीज़ जानते हो पहले बच्चों से उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करो, ताकि वो एक तरीके से कंफर्टेबल हो जाए, उनका एनवायरनमेंट इस तरीके से बैठ जाए कि वो सीखने के लिए प्रॉपर तैयार हो जाए। फिर धीरे 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 करके उनको क्या करो, अननोन चीज़ों की तरफ लेके जाओ, क्योंकि उनका एक बार इंटरेस्ट बन जाएगा ना, तो फिर वो क्या होंगे, सीखने को बेताब होंगे, वो सीख सकेंगे उन चीज़ों को जो आप उन्हें सिखाना चाहते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैक्सिम्स। तो फर्स्ट आई होप सो सभी को क्लियर हो गया नोन टू अननोन क्या होता है। चलिए गाइस, सेकंड देखते हैं हमारे पास। सेकंड हमारे पास है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब जो चीज़ें आसान होती हैं, और कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया एक तरीके से हार्ड। तो इसे हिंदी में बोला जाता है सरल से जटिल की ओर। हिंदी में इस सूत्र को बोलते हैं सरल से जटिल की ओर। यानी पहले बच्चों को सिंपल चीज़ें सिखाई जाए और बाद में धीरे धीरे करके उनको कठिन चीज़ों की तरफ लेते चले जाओ। क्योंकि देखिए, अगर आपने पहले ही कठिन चीज़ें सिखा दी तो भाई उन्हें समझ में एकदम से नहीं आएंगी, तो फिर उनका इंटरेस्ट तो ख़त्म हो जाएगा। और अगर एक बार बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो फिर आप जो चीज़ उन्हें सिखाना चाहते हो वो चीज़ नहीं सीखेंगे। इसलिए हमें मैक्सिम अपनाना चाहिए सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है, बाय लर्निंग सिंपल थिंग्स लर्नर्स फील मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट। मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर वो अंदर से प्रेरित होंगे ना किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो उस चीज़ को जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए एक टीचर को बच्चों को बार बार मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस जगाना चाहिए कि भाई आप ये काम जो है वो कर सकते हो। तो यही बात है कि अगर आप सिंपल चीज़ें पहले सिखाओगे तो उनसे लर्नर जो है, यानी जो सीखने वाले हैं, उनके अंदर एक तरीके से मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि भाई मैं तो सीख सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मुझे तो बहुत जल्दी आ गई। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, तो वो धीरे धीरे करके हार्ड चीज़ों को भी सीखना शुरू कर देंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यानी सिंपल चीज़ों को आपको पहले सिखाना चाहिए एंड देन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को आपको बाद में सिखाना चाहिए। अब देखिए, आपको एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ से दूँ, तो आप अगर मान लीजिए आप हायर लेवल का मैथ्स जब पढ़ते हो तो क्या स्टार्टिंग से ही हायर लेवल पढ़ लेते हो? पहले आप फर्स्ट क्लास का मैथ पढ़ते हो, फिर सेकंड क्लास का पढ़ते हो, फोर्थ क्लास का पढ़ते हो, अप टू इस तरीके से क्लासेस जाती हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है, जब आप नई क्लास में जाते हो तो चीज़ें आपके सब्जेक्ट्स में एडअप करते चले जाते हैं, यानी धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट ऐड होते चले जाते हैं। यानी आप कठिन की तरफ चलते हो, पहले सिंपल चीज़ें सीखते हो। जब बच्चों की आपने बुक देखी होगी 1 2 3 एंड उसमें पिक्चर्स बने होते हैं, बहुत आसान तरीके से उसमें बच्चे सीख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ों को कठिन भी रखा जाता है ताकि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो हो सके। तो इस तरीके से ही बुक्स भी रखी जाती हैं और आप भी इस तरीके से ही पढ़ते हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास के बाद आपको डायरेक्ट फिफ्थ क्लास में बैठा दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले सेकंड पढ़ाएंगे फिर थर्ड पढ़ाएंगे। इसलिए ये मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम कौन सा है, सिंपलेक्स टू कॉम्प्लेक्स, यानी आसान से आप क्या जाओ, कठिन की तरफ जाओ। सो सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड देखते हैं कौन सा मैक्सिम है। थर्ड देखिए हमारे पास है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट होती हैं, हिंदी में इसे बोला जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर। अब हिंदी से तो सीख ही गए होंगे भाई, हिंदी समझ में आ गया। मूर्त, देखिए कॉन्क्रीट थिंग्स मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, बहुत आसान लैंग्वेज में देखिए मैंने लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज बताया है। बिकॉज थ्योरी लिखने से देखिए कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप बुक्स पढ़ लो, आप बहुत थ्योरी पढ़ लो, लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए पॉइंट वाइज लिखा है और उसी को मैं क्लियर करती जा रही हूँ। सो देखिए फर्स्ट हमारे पास है कॉन्क्रीट थिंग्स। कॉन्क्रीट थिंग्स का मतलब होता है रियल थिंग्स विच कैन बी सीन एंड फेल्ट बाय आवर सेंसेस। यानी हमारे 5 सेंस होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जिसे हम सुन सकते हैं और चीज़ों को फील कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें रियल होती हैं, जिसे आप टच कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, आप देख सकते हो, ऐसी चीज़ें रियल होंगी। अब पेड़ है तो पेड़ इमेजिनरी तो होता नहीं है ना, पेड़ तो रियल होता है। तो ऐसी चीज़ें जो रियल होती हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्क्रीट थिंग्स, और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स उन चीज़ों को कहा जाता है जो इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब है जो सिर्फ कल्पना में है आपकी,
वो रियल नहीं है बिल्कुल भी, वो आपके सामने मौजूद नहीं है। जैसे परियों की कहानी है, तो परियां इस दुनिया में मौजूद थोड़ी ना है, वो एक तरीके से इमेजिनरी है कि भाई परियां होती थी, आसमान में उड़ती थी, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हो गई। अब दोनों में मतलब क्लियर हो गया। देखिए जो मैक्सिम है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से अमूर्त की ओर, तो पहले आप क्या करो, ऐसी चीजें सिखाओ जो बच्चों ने अपने आंखों से देखी हो, जिन्हें बच्चों ने देखा हुआ हो, क्योंकि जब आप ऐसी चीजें सिखाओगे तो वो चीजें वो जल्दी सीख जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आप इमेजिनरी चीजें बोलना सिखा दो। जैसे अब जैसे आप क्या करो, आप मान लीजिए बच्चों को सेब के बारे में बता रही हो, तो आप क्या करो, उन्हें एक एप्पल जो है वो ऐसी बना रही हूँ मैं, ठीक है, एक एप्पल उन्हें दिखा दो कि भाई ये लाल रंग का सेब है, आपने दिखा दिया। अब उसके बाद जब आपने बाद में बच्चों से ऐसे बोला कि भाई बच्चों मानो एक पीला एप्पल है, ऐसे बोल दिया क्या, कि मानो बच्चों एक पीला एप्पल है, तो वो इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सेब तो देखा ही है ना, चाहे वो रेड कलर का क्यों ना देखा हो, लेकिन इस सेब को वो येलो इमेजिन कर सकते हैं बिकॉज उन्होंने देखा था कि भाई सेब की शेप तो ऐसी होती है, तो भाई लाल रंग का है, येलो भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो इमेजिन तब कर पाएंगे जब आप पहले उन्हें रियल चीज़ों के बारे में ज्ञान दो और धीरे धीरे करके उनको इमेजिनेशन वाली चीज़ें जो है वो सिखा दो। तो इस तरीके से वो जल्दी भी सीख जाएंगे और उन्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यही देखिए थर्ड पॉइंट में बोला है, थिंग्स टॉट विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी जब आप सामने देखी हुई चीज से उन्हें सिखाते हो तो वो बहुत टाइम तक उनके माइंड में रहती है। अगर मान लीजिए आप झरने के बारे में बच्चों को बता रहे हो, किसी पेड़ के बारे में बता रही हो, तो आप या तो झरने के पास उन्हें लेके जा भी सकते हो, भाई जैसे बच्चों को टूर किया जाता है ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा सकते हो, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा सकते हो, चार्ट वगैरह दिखा सकते हो। तो ऐसे आप दिखाओगे तो ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें याद रहती हैं। इसलिए कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट को ध्यान में रखकर क्लास में टीचिंग करनी चाहिए। थर्ड आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए फोर्थ की तरफ चलती हैं। फोर्थ में आता है देखिए एनालिसिस टू सिंथेसिस, इसे बोला जाता है हिंदी में विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो हिंदी में इसलिए बता रही हूँ ताकि हिंदी में भी थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे, बट लेकिन एक बार पढ़ना ज़रूर, बिकॉज ये पता होना चाहिए कि एनालिसिस क्या होता है और सिंथेसिस क्या होता है। देखिए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटना, और सिंथेसिस का मतलब होता है एक साथ सबको लेके समझा देना। तो आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए कोई भी चैप्टर है या कोई प्रॉब्लम है, पहले आप उसको क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लो और उन्हें समझा दो। उसके बाद में आप एक साथ उन्हें उसको समराइज कर दो। तो इस तरीके से पढ़ाने से बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को समझाना। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स कैन बी अंडरस्टूड इजीली, यानी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई जटिल समस्या है, उसे जब आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि पहले एनालिसिस करो, पहले बांट के समझा दो, फिर सिंथेसिस करो। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, इफ अ लर्नर टॉट डिफरेंट टेंसेस विद एग्जाम्पल्स ही इज एबल टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर इजीली। ये एक एग्जाम्पल है कि भाई अगर आप लर्नर्स को क्या पढ़ाना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस पढ़ाना चाहते हो एग्जाम्पल्स के साथ, तो पहले क्या करो, तो क्या होगा, टेंसेस को पढ़ने से उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को इजीली समझने में, ठीक है, क्योंकि आप सेंटेंस पढ़ा रहे हो, सेंटेंस आपने पहले पढ़ा दिया होगा ना उन्हें, तभी तो बाद में टेंसेस पढ़ाया जाता है। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले अल्फ़ाबेट सीखते हो, फिर वर्ड्स बनाना सीखते हो, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हो, यानी पहले टुकड़ों टुकड़ों में बांट रहे हो ना, फिर आप चीज़ें क्या सीखते हो, टेंसेस करना सीख लेते हो। तो यानी आप पहले किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझो और बाद में एक साथ उसको समराइज करके उस चीज़ को जान सको। तो इसे ही बोला जाता है एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। फोर्थ तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम चलते हैं फिफ्थ की ओर। देखिए फिफ्थ हमारे पास क्या है, इंडक्शन टू डिडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है और डिडक्शन क्या होता है, तो देखिए इंडक्शन को हिंदी में बोला जाता है आगमन
और डिडक्शन को बोला जाता है निगमन, यानी ये सूत्र क्या हो गया, आगमन से निगमन की ओर। अब दोनों का मीनिंग आपको पता हो चलना चाहिए कि भाई इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन का मतलब होता है few examples are given and then try to reach on a conclusion, यानी पहले आपको एग्जाम्पल्स देने हैं और बाद में आपको उसके कंक्लूजन पे जाना, यानी बाद में नियम समझाना है। तो देखिए आगमन जो विधि होती है उसमें पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो रूल बताए जाते हैं। और डिडक्शन में होता है कि पहले आपको रूल बता दिया जाएगा और आपको एग्जाम्पल्स जो है वो बाद में समझाए जाएंगे। तो दोनों का मीन्स पता होना चाहिए। ओके, आप दोनों का मीन्स तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए इंडक्शन टू डिडक्शन पे जाना चाहिए। मेनली देखिए छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी पहले जैसे आप एग्जाम्पल उन्हें समझा दोगे। मान लीजिए आप उन्हें कुछ आप इंग्लिश का ही कोई टॉपिक ले लीजिए, आप उन्हें नाउंस ही ले लीजिए, चलिए कि आप उन्हें नाउंस पढ़ाना चाहते हो तो पहले एग्जाम्पल्स ले लो। बच्चों को खड़ा करके पूछ लो कि बच्चों आप अपने फ्रेंड्स के नाम बताओ, आप जिन जिन प्लेसेस पे गए उनके नाम बताओ, कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी उनके नाम बताओ। यानी पहले आप बच्चों से कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हो और उसके बाद आप रूल पे जा रहे हो। ओके, फिर आप क्या कर रहे हो, इंडक्शन मैथड यूज़ कर रहे हो, फिर धीरे धीरे करके डिडक्शन मैथड पे चले जाओ, यानी रूल्स सिखाना शुरू कर दो और एग्जाम्पल्स बाद में दे दो। मेनली देखिए जो इंडक्शन मेथड होता है ये प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और जो डिडक्शन मेथड होता है ये अपर क्लासेस में अपनाया जाता है, यानी बड़े बच्चों को पहले आप नियम बता देते हो उसके बाद में आप एग्जाम्पल्स देते हो। तो बड़े बच्चों के लिए डिडक्शन मेथड ज़्यादा हेल्पफुल होता है और छोटे बच्चों के लिए इंडक्शन मेथड ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो आई होप सो क्लियर हो गया होगा इंडक्शन टू डिडक्शन क्या होता है, यानी आगमन से निगमन की तरफ। तो चलिए सिक्स्थ की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं हमारे पास सिक्स्थ क्या आ जाता है। तो सिक्स आ गया हमारे पास होल टू पार्ट। होल का मतलब क्या होता है, पूरा, और पार्ट का मतलब क्या है, छोटे छोटे, यानी पूर्ण से अंश की ओर। भाई मैं हिंदी में भी बता रही हूँ इसलिए आप इसे हिंदी में भी ध्यान से सुन लें। पूर्ण से अंश की ओर, यानी पहले किसी भी टॉपिक को लेके या कोई भी लेसन आपने ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसका पूरा सारांश एक बार बता दो कि हाँ आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो। जैसे चैप्टर की एक बार समरी बता देते हैं ना कि भाई चैप्टर की तो ये स्टोरी है, ये राजा था, इसने इसको मार दिया, उसने अंत में ऐसे कर दिया, मतलब आपने एक तरीके से छोटा सा सार बता दिया। फिर उसके बाद आप उसके पार्ट्स की एनालिसिस करिए। आपने आपने बीच बीच में बच्चों को बताया कि देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस यूज़ हुआ है इसमें क्या क्या वर्ब यूज़ हुई हैं, कैसे कैसे इस सेंटेंस को बनाया गया, यानी उसको धीरे धीरे आप क्या करने लगे हो, एनालिसिस करने लगे हो, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को समझने लगे हो। तो इस तरीके से पढ़ा सकते हो आप बच्चों को। तो फर्स्ट हमारे पास देखिए पॉइंट क्या है, फर्स्ट द होल लेसन शुड बी टॉट एंड देन इट्स पार्ट शुड बी एनालाइज्ड एंड स्टडीड इंटेंसिवली। इंटेंसिवली का मतलब है जब आप बहुत गहराई से पढ़ते हो उसे बोला जाता है इंटेंसिवली रीडिंग। तो पहले आप क्या करो, पूरे लेसन को एक बार पढ़ा दो अच्छे से, उसके बाद उसके जो पार्ट्स हैं उसको एनालाइज करो, यानी उसको अच्छे से समझो, पूरी उसकी जांच पड़ताल करो और पूरी इंटेंसिवली रीडिंग करो, पूरे गहराई से उसको क्या करो, पढ़ो। इसे बोला जाता है होल टू पार्ट। तो इसे हम कह सकते हैं कि भाई वी कैन से दैट इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। जैसे अगर मैं आपको क्लास में आज कोई टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ तो मैंने उसके बारे में बता दिया, जैसे मैक्सिम्स पढ़ाने वाले थे तो मैंने पहले आपको क्या बताया कि भाई मैक्सिम्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है टीचर को इनको यूज़ करने की, भाई क्योंकि ये हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने में। सिस्टमेटिकली इनसे क्या कर सकते हैं, हम क्लास में पढ़ा सकते हैं। तो पहले हमने बता दिया कि ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं उसकी ज़रूरत क्यों है। उसके बाद हमने क्या किया, धीरे धीरे करके एक एक मैक्सिम्स को पढ़ना शुरू कर दिया, यानी उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं उनको एनालिसिस करना शुरू कर दिया। तो इसे ही बोला जाता है होल टू पार्ट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं सेवेंथ की ओर। सेवेंथ देखिए हमारे पास क्या है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिक, यानी इसे हिंदी में बोला जाता है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर इसे बोला जाता है हिंदी में। अब इसमें है क्या ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, नॉलेज शुड बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पीपल्स नीड्स इंटरेस्ट एंड इंक्वायरिंग पावर। यानी जो भी चीज़ आप पढ़ा रही हो, जो भी आप नॉलेज बच्चों को देना चाहते हो वो उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पहली बात तो
उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट यानी उनकी रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जितनी उनकी एक्वायरिंग पावर है यानी जितनी उनकी क्षमता है किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको नॉलेज देनी चाहिए, यानी उनको उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि अगर छोटे बच्चों को उनके अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट क्लास को पढ़ा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो मान लीजिए आपने फर्स्ट क्लास के बच्चों को देखा होगा, उनकी बुक्स कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चित्र बने होते हैं। क्यों? उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, उनको बुक्स को पढ़ना अच्छा लगे, ये चीज़ सिखाने के लिए उनके बुक्स काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगी बनाई जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो बड़े बच्चों की 12th क्लास की बुक देख लो या 9-10 की बुक देख लो, पूरी ब्लैक एंड वाइट होती, कुछ नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे सीख जाते हैं कि उन्हें बुक्स को कैसे पढ़ना है। लेकिन छोटे बच्चों को नहीं पता होती, उनको बुक्स पे अट्रैक्ट करने के लिए, वो चीज़ों के लिए उनके अकॉर्डिंग उनको बुक्स को सेटअप किया जाता है। तो वही बात है कि भाई आपको ऐसी तरीके से चीज़ें रखनी है जो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग हो बिल्कुल, या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग हो। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, धीरे धीरे करके उनकी क्षमता बढ़ी तो आपने क्या किया, बुक को प्लेन करना शुरू कर दिया, यानी फिर उनकी नॉलेज जो है वो बढ़ गई, फिर उन्हें पता चल गया कि उन्हें बुक कैसे पढ़नी है, वो खुद अब पढ़ लेंगे। तो यही होता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले आपने मनोवैज्ञानिक तरीके से किया, आपने स्ट्रैटेजी अपना दी कि वे छोटे बच्चों को कलरफुल चीज़ें करेंगे, और बड़े बच्चों को वो सीख जाते हैं तो उनको ब्लैक एंड वाइट भी चल जाएगा, फिर आप लॉजिकल पे चले गए। तो यही बोला गया है। इसके अलावा देखिए आप एक सेकेंड पॉइंट जो बोला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो कि क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये वर्ड क्या है, देखिए इंडिविजुअल का मतलब होता है हर एक बच्चा अपने में अलग है, ठीक है। अब संसार में क्या एक दूसरे के फिंगरप्रिंट कभी सेम हो सकते हैं? नहीं होते ना। सभी के जो आपके जीन्स सभी के अलग है, सभी का फिंगरप्रिंट अलग है। इसी तरीके से हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो मेंटल पावर है वो दूसरे से अलग है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर क्लास में एक टीचर को टीच करना चाहिए। तो सभी बच्चों का अगर क्लास में टीचर ध्यान रखेगा और इंडिविजुअल डिफरेंस को अपनाएगा तो वो एक टीचिंग जो एक पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लास में पढ़ा सकता है। सो 7 क्लियर हो गया, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके जरूर जाएं वीडियो को। चलिए 8 की तरफ चलते हैं। 8 हमारे पास देखिए है पर्टिकुलर टू जनरल। देखिए पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। पर्टिकुलर का मतलब हो गया विशिष्ट और जनरल मतलब हो गया सामान्य। देखिए जनरल क्या होता है, जो हर किसी के लिए सही हो, मतलब जिसको हर कोई जानता हो, जनरल वो चीज़ होती है, यानी इसे कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर हिंदी में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स शुड बी गिवन एंड देन अ जनरल रूल शुड बी फॉर्म्ड। यानी पहले आप क्या करो, पर्टिकुलर यानी जो विशिष्ट स्टेटमेंट्स हैं, जो मतलब एक विशिष्ट का मतलब देखिए क्या हो गया कि पूरी दुनिया में वो अलग सा है, ऐसा नहीं कि सामान्य का मतलब तो हर कोई एक जैसा हो गया, भी हर किसी के लिए जो सेम है वो सामान्य होता है। लेकिन विशिष्ट चीज़ें आप पहले गिवन करो 2 बच्चों को, उसके बाद सामान्य चीज़ें जो हर कोई जानता है उन चीज़ों पे फोकस करो। जैसे आप क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ टेंसेज। यानी आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए आप टेंस पढ़ा रहे हो कोई भी, जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहे हो तो पहले आप क्या बताते हो कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कुछ एग्जाम्पल्स आप दे रहे हो कि वह खा रहा था, वह पी रहा था, वह नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था। तो इस तरीके से आपने बता दिया, यानी कुछ विशिष्ट चीज़ें बता दी। उसके बाद आपने क्या किया, एक तरीके से रूल पे चले गए कि भाई जो रहा है, रहा था, ये आता है इसमें, और इसके लिए हम इज एम आर यूज़ करते हैं। इस तरीके से आपने क्या करा, फिर रूल बताना शुरू कर दिया। तो इसे बोला जाता है पर्टिकुलर टू जनरल। सो जो हमारे पास मैक्सिम्स हैं, तो देखिए वो तो हमारे पास क्लियर हो गए, आई होप सो। तो मैक्सिम्स तो सभी को समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस क्वेश्चन आप ज़रूर लगाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं सीटेट के लिए। सो देखिए हमारे पास आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एंड देखिए एक और बात, अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू लर्न अ टास्क बाय अ स्पेसिफिक मेथड देन एज अ टीचर यू शुड, कि भाई अगर कोई बच्चा जो है वो किसी भी टास्क को लर्न करने में अनेबल का मतलब है असमर्थ है, यानी किसी स्पेसिफिक मेथड के द्वारा वो उसे नहीं समझ पा रहा, तो एज अ टीचर मान लीजिए अगर आप टीचर हो तो आप क्या उस सिचुएशन में कर सकते हो, क्या करना चाहिए आपको। फर्स्ट देखिए हमारे पास है इग्नोर द स्टूडेंट एंड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप भाई स्टूडेंट को इग्नोर कर दो और अगले टॉपिक पे चले जाओ। नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं समझ रहा तो या तो उसे समझाओ या फिर देखते हैं आगे, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। बी में है गिव एक्स्ट्रा टाइम टू द स्टूडेंट टू लर्न द टास्क, भाई उसे एक्स्ट्रा टाइम दो ताकि वो बच्चा जो है वो उस टास्क को समझ सके। या सी ऑप्शन है एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द स्टूडेंट्स पेरेंट्स, उस सिचुएशन को स्टूडेंट के माता पिता को जाके बता दो। या फोर्थ ऑप्शन है टेल द स्टूडेंट दैट द टास्क इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चे को बोल दो कि भाई टास्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, छोड़ो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना। क्या करना है, हमें उसे कुछ टाइम तो दो एक्स्ट्रा कि ताकि वो उस चीज को समझ सके, और तब भी उसे समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे समझाओ ताकि वो टास्क उसको क्लियर हो सके। टास्क का मतलब क्या होता है, कोई टॉपिक हो सकता है, कोई उसको चैप्टर समझ में नहीं आ सकता, कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, कुछ भी है, तो आप उसको इग्नोर मत करना कभी भी बच्चे को। और आप उसके ऐसा भी नहीं कि उसे कुछ समझ में नहीं आया तो जाके उसके पेरेंट्स को बता दो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए भाई। आप पहले उसे समझाओ तो सही, उसे समझ में आ जाएगा लेकिन उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ लैंग्वेज लर्निंग क्लास मीनिंगफुल एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय, यानी किसी लैंग्वेज की क्लास में आप किसी क्लास के एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल का देखिए मतलब यहाँ से होता है बहुत ज़्यादा अच्छा उसे बना सको, अट्रैक्ट कर सको, तो आप क्या करोगे इसके लिए, फन एक्टिविटीज़ कराओगे, ड्रामेटाइजेशन कराओगे। ड्रामेटाइजेशन का मतलब है किसी भी चैप्टर को लेके प्ले करा सकते हो, ठीक है, नाटक वगैरह करा सकते हो, वो चीज़ों को बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, आप कहानियाँ वगैरह सुनवा सकते हो, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए किसी क्लास को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, बहुत मीनिंगफुल बनाने के लिए आप ये सारी एक्टिविटी उन्हें करा सकते हो, ये सारी एक्टिविटी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए अच्छे से पढ़ें बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आता है लंबा चौड़ा सा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संगीता इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 5th, कोई संगीता नाम की इंग्लिश टीचर है जो क्लास 5th की टीचर है, वो क्या कर रही है, एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड देन शी टीच द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी वो किसी सेंटेंस के पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रही हैं और उसके बाद शी टीच द सिंथेसिस, उसके बाद उन्होंने सेंटेंस की सिंथेसिस मतलब स्ट्रक्चर्स वगैरह बता दिए, सो दैट हर लर्नर्स कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ताकि उसके जो लर्नर्स हैं यानी उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सके। शी इज़ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ, वो कौन सा प्रिंसिपल इनमें से फॉलो कर रही है। देखिए यहाँ पे क्या किया उन्होंने, पहले सेंटेंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लिए, उसके बाद सिंथेसिस यानी उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया। तो अभी मैंने आपको एक मैक्सिम पढ़ाया था जिसमें हम पहले बांट के किसी चीज़ को पढ़ा रहे थे, उसके बाद समराइज कर रहे थे किसी भी चीज़ को। सो अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, यानी किसी चीज़ को आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट के पढ़ाना, और सिंथेसिस का मतलब होता है एक साथ समराइज करके उसको पढ़ा देना। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी था। तो इस तरीके से सिचुएशन वाइज क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको, क्या आप ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करोगे, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें क्वेश्चंस की। अगला हमारे पास क्वेश्चन देखिए फोर्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। नॉट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा ऐसे, ठीक है, इसलिए मैंने क्यों किया है, क्योंकि नॉट आप पढ़ना भूल जाते हो और नॉट को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि नीचे दिए गए 4 जो मैक्सिम्स दिए गए हैं उनमें से टीचिंग का कौन सा मैक्सिम नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, नोन टू अननोन तो होता है
क्योंकि आप ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हो, तो ये तो आंसर नहीं होगा। डिडक्शन टू इंडक्शन हो भी सकता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है मूर्त से अमूर्त की ओर, तो ये तो सही है। और सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स यानी पहले आसान चीजें सिखाओ और फिर जटिल चीजें, तो ये 3 तो होते हैं। लेकिन जो बी वाला है ये नहीं होता है, क्योंकि डिडक्शन टू इंडक्शन नहीं होता है, जबकि क्या होता है, इंडक्शन से डिडक्शन की ओर जाते हैं, यानी आगमन से निगमन की ओर जाते हैं। इसमें उल्टा लिखा है, इसमें निगमन से आगमन की ओर लिखा है, तो इसलिए बोला है क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलें तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, आस्किंग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इन द क्लास इज बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। जो आप क्लास में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हो, यानी जो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास में, वो कौन से मैक्सिम्स पर बेस्ड होते हैं? नोन टू अननोन, सीन टू अनसीन, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं, यानी अगर हम चैप्टर पढ़ाने से पहले बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई उस चैप्टर से अगर कुछ रिलेटेड बच्चों को कुछ भी आता हो तो पहले हम उसके बारे में जान लें, फिर उसके बाद आगे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूँ आपको। अगर बच्चों को आप स्केलेटन सिस्टम पढ़ाना चाहते हो, यानी हिंदी में से बोलते हैं कंकाल तंत्र, आप उन्हें पढ़ाना चाहते हो, तो पहले आप बच्चों से थोड़ा बॉडी वगैरह के बारे में पूछ लो कि भाई आप बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स के बारे में जानते हो और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जो भी उन्हें पता है पहले वो जान लो। तो यहाँ पे आप उनसे क्या कर रहे हो, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछ रहे हो, और इसे ही क्या बोला जाता है, नोन टू अननोन बोला जाता है। सो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अ टीचर इज ट्रेनिंग his or her learners in public speaking and debate, which of the following characteristic the teacher cannot expect to develop। यानी एक टीचर है वो क्या कर रहा है, अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट में ट्रेन कर रहा है। पब्लिक स्पीकिंग जैसे आप किसी पब्लिक में जाके जब बोलते हो या कोई डिबेट करते हो, प्रतियोगिता करते हो, तो उसमें ट्रेनिंग दे रहा है एक टीचर अपने बच्चों को। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो टीचर डेवलप नहीं करना चाहता है? द टीचर कैन नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप, नॉट ध्यान से पढ़ना है कि भाई कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उसे डेवलप नहीं करना है। कॉन्सेप्ट, कंट्रोल ओवर इमोशन, यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिविटी, या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल ओवर इमोशंस, यानी इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना, जो आपकी भावनाएं हैं उस पर कंट्रोल करना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। उन्हें ये सिखाना, जो डिबेट वगैरह की जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें ये उद्देश्य नहीं होता। कॉन्सेप्ट होता है, यानी जो भी आपके पास टॉपिक है उसको आप क्लियर करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ये बिल्कुल सही है। लैंग्वेज क्रिएटिविटी, यानी आप भाषा का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो उस स्पीकिंग में या डिबेट में, ये भी उसका उद्देश्य होता है कि भाई अलग अलग तरीके से भाषा को क्रिएटिव करना, सिखाना। और वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी आपकी आवाज़ किस तरीके से आप उतार चढ़ाव करके बोल सकते हो, किस मतलब आपका एक तरीके से बोलना कैसे आप बोल सकते हो, उसे बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। तो ये तीनों उद्देश्य होते हैं, लेकिन कंट्रोल ओवर इमोशन नहीं होता है। सो सिक्स क्वेश्चन का बी आंसर है बिल्कुल राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, बिफोर स्टूडेंट स्टार्ट रीडिंग अ स्टोरी टाइटल्ड ब्रेव बिटो, the teacher initiates a discussion with them of bravery, what is the teacher trying to achieve through this activity। यानी टीचर एक स्टोरी पढ़ाना चाह रहा है बच्चों को जिसका नाम है ब्रेव बिटो, ये स्टोरी का नाम है। लेकिन स्टोरी पढ़ाने से पहले उसने ब्रेवरी पर डिस्कशन करा बच्चों के साथ। तो भाई उसने क्या मतलब कौन सी विच इज व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस, मतलब इस एक्टिविटी से टीचर क्या करने की कोशिश कर रहा है, यानी उसने क्या किया। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, उसने पहले स्टोरी नहीं पढ़ाई, स्टोरी में नाम आ रहा है ब्रेव यानी बहादुर, बिटो की कोई स्टोरी है, तो उसने पहले बहादुरी के बारे में बच्चों से डिस्कशन कर लिया। तो वो कैसा क्यों कर रहा है, एक्टिवेट द एंथुसियाज्म इन स्टूडेंट, एक्टिवेट अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, या एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए वो ब्रेवरी के बारे में अगर वो पढ़ा रहा है टीचर, यानी वो बच्चों से जानना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कि वो ब्रेवरी के बारे में कितना जानते हैं, उसके बाद वो स्टोरी को शुरू करेगा। यानी वो अपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को जानना
करना चाहता है, एक्टिवेट करना चाहता है कि बच्चों को ब्रेवरी के बारे में कितना पता है। तो आप इसे बोल सकते हैं नोन टू अननोन मैक्सिम भी इसको बोला जा सकता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे मैक्सिम का नाम दे देंगे कि कौन सा मैक्सिम यहाँ पे यूज हो रहा है, तो नोन टू अननोन यहाँ पर यूज हो रहा है। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए आज की वीडियो तो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर आप अपना फीडबैक देके जाएं एंड कोई क्वेरी, कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सारा आपको वीडियो का पीडीएफ और जो आपको इससे पहले की वीडियोस हैं उनका सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।